चलिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो राज्य वित्त आयोग के बारे में है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन संपूर्ण अध्ययन एक परीक्षा की दृष्टि से। पहली बात, इसका जो गठन किया गया है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर जो किया गया था। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्था है, जिनके अंदर तो संविधान के अंदर अनुसूची 9 जोड़ी गई है। ठीक है ना, भाग 9 जोड़ा गया है और ये इसके अंदर 9 का जोड़ा गया है। ठीक है, और जो 9 का जोड़ा गया है वो सहकारी समिति से संबंधित भाग है। तो ये नगरीय संस्थाएं हैं, पंचायत संस्थाएं हैं। ठीक है ना, तो इनके जो वित्त से संबंधित जो इनकी जो वित्तीय जो स्वास्थ्य होता है या इनकी जो वित्तीय हालत होती है, इनकी देखभाल के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, अब उद्देश्य क्या होता है? स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति प्रति 5 वर्ष में इसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, अब पंचायती राज संस्थाओं के भाग 9 हो गया। ठीक है ना, और ये अनुच्छेद नंबर 243 हो गया। और नगरीय संस्थाओं हेतु भाग 9 का हो गया। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 243 हो गया। इसके तहत किसका किया जाता है? इसका गठन किया जाता है राज्य वित्त आयोग का। ठीक है, तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 118 के तहत इसका गठन किया गया। ठीक है, और ये गठन किया गया था हमारे 24 अप्रैल 1994 को। ठीक है, और इसने कार्य करना जो प्रारंभ किया था वो 1 अप्रैल 1995 से कार्य करना शुरू किया था। तो ये ध्यान रखिए, धारा 118 को ध्यान रखिए। इसके अलावा 24 अप्रैल 1994 का ध्यान रखिए। इसके अलावा कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1995 से किया। ठीक है ना, क्या तो इसमें कृष्ण कुमार गोयल जी हमारे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब इसकी जो संगठन होता है, इसकी जो संरचना होती है, इसके अंदर क्या होता है? एक तो अध्यक्ष होता है, इसके अलावा अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो इसमें अधिकतम जो 4 सदस्य, उसमें 2 तो हमारे जो होंगे वो न्यायिक पृष्ठभूमि के आदमी होंगे, एक हमारे लेखा विशेषज्ञ होगा और एक हमारे जो वित्त से संबंधित जो विशेषज्ञ होगा वो होगा। ठीक है ना, सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार की अनुशंसा पे राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बहुसदस्यीय निकाय है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। ठीक है, और जो ये त्यागपत्र देते हैं ये राज्यपाल को देते हैं, और इनको हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा, राज्य सरकार या मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा इनको हटाया जाता है। इनका जो कार्यकाल या पदावधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। ध्यान देने की बात यह है कि संविधान के अंदर कहीं पर भी इनकी जो अधिकतम और न्यूनतम आयु है ना, कौन सी? अधिकतम और न्यूनतम आयु, अधिकतम और न्यूनतम आयु का कहीं प्रावधान नहीं किया गया। इस बात का ध्यान रखना है, अधिकतम और न्यूनतम आयु का कहीं पर भी प्रावधान नहीं किया। पदावधि तो बता दी भाई 5 वर्ष, लेकिन वो 70 वर्ष या 65 वर्ष कितना होना चाहिए, तो अधिकतम न्यूनतम आयु का कहीं प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो इसके जो सदस्य होते हैं, दो तो वो आएगा नहीं, पृष्ठभूमि से होंगे 2 सदस्य तो। ठीक है ना, और एक जो सदस्य होगा वो लिखा मामलों का विशेषज्ञ होगा और एक सदस्य जो होगा आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होगा। ठीक है ना, और जो अध्यक्ष होता है उसको सामाजिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, तो विशेष कोई योग्यता का वर्णन नहीं है अध्यक्ष के लिए, बस इतना है कि सामाजिक जीवन का उसको पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग के क्या कार्य होते हैं? राजस्व का वितरण, ठीक है ना, राजस्व के वितरण के सिद्धांतों का निर्धारण करता है, कर निर्धारण व अनुपात किस अनुपात में किया जाएगा अनुसार, और अन्य कार्य जो राज्य सरकार उसके द्वारा दें। ठीक है, राज्यपाल बताएगा भाई कौन कौन से अन्य कार्य करने हैं, तो वो उसके बारे में वर्णन है। ठीक है ना, तो ये और कोई विशेष है नहीं। वार्षिक प्रतिवेदन अध्यक्ष किसको देगा? ठीक है ना, अध्यक्ष देगा राज्यपाल को, राज्यपाल इसको इस प्रतिवेदन को कहाँ रखेगा? राज्य विधानमंडल के समक्ष रख पाएगा। अब मेजर चीज़ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन मिस होता है। ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन मिस होता है। तो राजस्थान के अब तक कितने आयोग गठित हो चुके हैं? 7 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है ना, अनुच्छेद कौन कौन से के तहत हो चुका है? धारा 118 पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज जो अधिनियम है धारा 118 के तहत, जिसमें 243 एक तो आई है। ठीक है, और 243 वाई है जो नगरीय निकायों के लिए, और ये पंचायती राज निकायों के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर 1+4 सदस्यीय आयोग है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, जो क्या नाम से जो अब तक जो 7 जो वित्त आयोग गठित किए गए हैं, उनमें से पहला जो वित्त आयोग होता है वो कृष्ण कुमार गोयल है। दूसरा जो होता है हीरालाल देवपुरा जी हैं, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। ये तीसरा जो होता है, उसके बाद मणिकलाल सुराणा जी हैं, और चौथा हो जाता है वो BD कल्ला जी हैं, बुलाकीदास कल्ला, और 5वां जो होता है वो ज्योति किरण के अंदर होता है, और छठा जो होता है वो प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में होता है, और 7वां जो होता है वो अरुण कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, गोयल, देवपुरा, सुराणा, कल्ला, किरण, सिंह और चतुर्वेदी। ठीक है ना, तो गोयल हो गया, देवपुरा हो गया, सुराणा हो गया, कल्ला। अब देखो कल्ला और किरण मिल गया। ठीक है ना, और सिंह और चतुर्वेदी। ठीक है ना, ऐसा सिंह जिसके 4 वेद जो आज सिंह होता है उसके 4 ही टांगे होते हैं, चतुर्वेदी हो गया। गोयल और देवपुरा हो गया। जो गोयल है ना, गोयल का गाँव देवपुरा है, और ये सुराणा जी है ना, इन्हीं के मिलने वाले हैं। ठीक है ना, अब देखिए जो अब इसके अंदर जो ज़्यादातर तो ये पूछा जाएगा डेट। ठीक है ना, जो प्रथम वित्त आयोग है ना, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन तो हुआ था 24 अप्रैल को। ठीक है ना, कब हुआ था? 24 अप्रैल 1994 को हो गया था। ठीक है ना, काम करना कब से शुरू किया था? 1 अप्रैल 1994 है, 95 नहीं है,
1994 से किया था, ठीक है ना। और तो प्रथम वित्त आयोग का देखो अप्रैल में हुआ है, और ये देवब्रार सुराणा है ना, इनका मई के अंदर हुआ है, ठीक है ना। किसके अंदर हुआ है? मई के अंदर। जो द्वितीय वित्त आयोग उसका तो 7 मई को हुआ है, ठीक है ना। और सुराणा सुराणा जो तृतीय वित्त आयोग ये भी मई के अंदर हुआ है, ठीक है ना। तो ये 1994 के अंदर हो गया था, और ये हुआ था 1999, 7 मई 1999 वो तीसरा वित्त आयोग, और ये मई 2004 के अंदर हो गया था, ठीक है ना। अब उसके बाद जो कल्ला जी हैं, इनका क्या हुआ है? देखो ये अप्रैल में हो गया ना, तो यहाँ पर भी ये क्या है? अप्रैल है, 13 अप्रैल, ठीक है ना, 13 अप्रैल। और ये जो छठा है इसमें भी क्या आ जाएगा? 13 अप्रैल आ जाएगा। छठे के अंदर भी क्या आ जाएगा? 13 अप्रैल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ कैसे आ जाएगा। छठे में भी क्या है? 13 अप्रैल है, ठीक है। और इसके अंदर जुलाई आ जाएगा, इसके अंदर पाँचवें के अंदर क्या आ जाएगा? जुलाई। और यहाँ सातवें में क्या आ जाएगा? नवंबर, ठीक है ना। अब समझिए बात को। देखो ये जो ये 13 अप्रैल को है, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 2011, ठीक है ना। अब ये जो जुलाई के अंदर होगा ये जुलाई 2014 के अंदर हो जाता है इसका गठन, ठीक है ना। जुलाई 2014 का ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर वापस 13 अप्रैल आ जाएगा 2021 के अंदर, ठीक है। अब ये नवंबर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ हो जाएगा नवंबर 2024, क्या हो जाएगा? नवंबर 2024। अब ध्यान रखिएगा आप, देखो यहाँ पर प्रथम प्रथम एक तो प्रथम का ध्यान रखिए, प्रथम, फिर चतुर्थ, और फिर आखिरी में 6। तो फर्स्ट, 4 और 6। तो प्रथम वित्त आयोग, चौथा वित्त आयोग और छठे वित्त आयोग, इनका गठन होता है अप्रैल के अंदर। कब होता है? अप्रैल के अंदर। देखो ये 24 अप्रैल है, ये 13 अप्रैल है, यहाँ पर भी 13 अप्रैल है। और जो देवग्रह सुराणा मतलब द्वितीय और तृतीय जो वित्त आयोग है ना, ये मई के अंदर होते हैं गठित, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिए। और ये मात्र जो पाँचों जो जिसकी ज्योति किरण अध्यक्ष होती है वो जुलाई के अंदर होता है, जुलाई 2014 के अंदर। और ये नवंबर 2024 के अंदर 7वां होता है। तो थोड़ा सा ये डेट्स का ध्यान रखिए, और कोई लफड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। तो राज्य वित्त आयोग प्रथम वो द्वितीय, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव का प्रथम आयोग क्या होता है? कृष्ण कुमार गोयल होता है इसका, ठीक है ना। और ये 24 अप्रैल 1994 के अंदर गठित किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो कार्यकाल होता है 95 से 2000 के बीच में। और उन्होंने कहा कि सिफारिश किया शुद्ध कर राजस्व का 2/18%, ठीक है ना। अब दूसरा जो वित्त आयोग होता है हीरालाल देवबरा की अध्यक्षता में गठित किया जाता है, 7 मई 1999 में होता है। इनका जो कार्यकाल होता है 2000 से 2005 के बीच होता है। शुद्ध कर राजस्व का 2.25%। यहाँ कितना था? 2.18, और फिर बढ़ के कितना हो गया? 2.25, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आएंगे अपने तृतीय वित्त आयोग के, वो आएंगे अपने मणिकचंद सुराणा। मणिकचंद सुराणा जी, ये मई में 2024 में गठित होता है। शुद्ध कर राजस्व का 3.50%, ठीक है ना। पंचायत संस्थाओं को मिलना चाहिए। चौथा जो वित्त आयोग होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BD कल्ला, बुलाकीदास कल्ला, 13 अप्रैल को बनता है 2011 के अंदर, ठीक है ना। 2010 से 2015 के बीच में शुद्ध कर राजस्व का 5% ये सिफारिश करता है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर 3.50 और यहाँ पर 5% बढ़ा दिया जाता है बुलाकीदार। अब देखो जो पाँचवें वित्त आयोग के अंदर देखो, पहला प्रथम महिला अध्यक्ष होती है डॉक्टर ज्योति किरण होती है, ठीक है। अब डॉक्टर ज्योति किरण जुलाई 2014 के अंदर देखो, ज्योति और जुलाई ये कोऑर्डिनेट कर लेना, ज्योति और जुलाई। तो ये जुलाई 2014 के अंदर गठित किया जाता है। 2015 से 2020 के इसके सदस्य होते हैं SC देराश्री, ठीक है ना, और प्रद्युम्न सिंह। अब ये प्रद्युम्न सिंह ये आखिरी में छठे वित्त आयोग का क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है, ठीक है। वर्ष 2016-17 के लिए, ठीक है, आधार वर्ष आज जो जनगणना थी, जनगणना जो ली गई 2011 की जनगणना की सिफारिश क्या की? शुद्ध कर राजस्व का 7.182%। अब तक जितना भी जो पंचायत संस्थाओं को जितना भी जो वित्त आवंटन हुआ था, उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो सिफारिश की थी वो हमारी ज्योति किरण के द्वारा की गई थी, 7.182%। ये ध्यान रखिएगा, 7.182%, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। छठा जो आयोग बनता है, छठे आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रद्युम्न सिंह जी होते हैं। 13 अप्रैल 2021 को क्या किया जाता है? इसका गठन किया जाता है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इनका कार्यकाल होता है, मतलब इस वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। इसके सदस्य लक्ष्मण सिंह होते हैं, अशोक कुमार लाहौटी जी भी होते हैं, ठीक है ना। अब इनकी जो अंतरिम रिपोर्ट आती है वो 2021 और 21-22 के लिए आती है। यहाँ पर जो शुद्ध कर राजस्व होता है वो 6.75% कर दिया जाता है, मतलब घटा दिया जाता है। पहले तो कितना था? ज्योति किरण के टाइम पे तो 7.182% था, इसको घटा के कितना कर दिया जाए? 6.75% किया जाता है। अंतिम जो रिपोर्ट होती है, अंतिम रिपोर्ट होती है ना, वो सितंबर 2023 को क्या की जाती है? राज्यपाल को सौंप दी जाती है। अब सातवें विधायक अरुण कुमार चतुर्वेदी बनते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। घोषणा 23 नवंबर 2024 के कैबिनेट के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 30 मार्च 2030 तक होते हैं। राजेश कुमार नहीं है, इसको आप है ना यहाँ सही कर लेना, नरेश कुमार
टकराल जो होता है ना, नरेश कुमार टकराल, ठीक है ना, ये राजेश कुमार नहीं है, टकवाल नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा नरेश कुमार टकराल, नरेश कुमार टकराल, ये इसके सदस्य हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो ये जो हमारा जो ज्योतिकिरण वाला जो आयोग होता है, छठा जो वित्त आयोग होता है, वो ये सिफारिश करता है, ज्योतिषी मतलब 5 जो वित्त आयोग होता है वो सिफारिश करता है कि जो शुद्ध कर राजस्व है ना, जो इसका 7.182% पंचायतों को मिलना चाहिए, ठीक है ना, 7.182 इन पंचायती राज संस्थाओं को मिलना चाहिए। लेकिन इन संस्थाओं में 75.1% तो पंचायती राज संस्थाएं, मतलब जो पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, उनको मिलना चाहिए, और जो 24.90% नगरीय निकायों को मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब राजस्व कर, शुद्ध राजस्व 6.75%, ठीक है ना, ये किया गया था छठे वित्त आयोग के द्वारा। यहाँ पर भी 75.10% संस्थाओं को, 24.90% नगरीय निकाय को। लेकिन इसके अंदर एक संशोधन इन्होंने ये किया कि जो आप ये 75.10 दे रहे हो ना पंचायती राज संस्थाओं को, उनके अंदर से 5% तो जिला परिषद को मिलना चाहिए, पंचायत समिति को 20% मिलना चाहिए, ग्राम पंचायतों को 75% मिलना चाहिए। वितरण का आधार जिलेवार वेटेज, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और छठे वित्त आयोग जो अनुदान राशि का उपयोग 2020-2022 में किया गया, उसमें अंदर ये कहा गया कि आप पंचायती राज को भी दो, नगरीय निकायों को भी दो, लेकिन जो ये राशि दे रहे हैं उनमें से जो 55% है ना, वो तो मूलभूत विकास कार्यों के अंदर काम आएगी। कितने में काम आएगी? जो मूलभूत विकास कार्य उनमें काम आएगी, और राष्ट्रीय व राज्य प्राथमिकता योजनाओं के अंदर 40%, और विभिन्न विकासात्मक जो योजनाएं हैं क्रियान्वयन करने प्रोत्साहन के लिए 5% राशि काम आएगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, इन राशियों के बारे में आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5% को ध्यान रखिए, यहाँ पर 40% को ध्यान रखिए, और यहाँ पर आप 55% को ध्यान रखिए। तो ये वित्त आयोग हमारा हो गया है। वित्त आयोग के अंदर कुछ भी नहीं करना है। शुरू के अंदर तो शुरू में तो 2.18% था, 2.18% से बढ़ा ये 25% हो गया, फिर यहाँ से ये बढ़ा, फिर ये 3.5% हो गया, फिर उसके बाद ये बढ़ा, फिर 5% हो गया, उससे बढ़ा, फिर 7.182% हो गया, और उससे बढ़ा, फिर ये 6.75% पे आ गया। अब 6.75% के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए साहब? इसके अंदर 75.1, ठीक है ना, 75.10% तो हमारे पंचायती राज को, और 24.90% हमारे नगरीय निकाय को। अब इनके अंदर भी क्या प्रावधान किया गया है कि साहब, ये जो है ना नगरीय निकाय हैं, वो पंचायती राज संस्थाएं, उनमें से 5% तो जिला परिषद को दीजिए, 20% पंचायत समिति को, और बाकी बचा हुआ जो 75% है वो ग्राम पंचायतों को दे दो। पर अब इसमें भी ये कहा गया कि साहब क्या कहा गया, ये वाला सीन कहा गया कि जितने भी जो काम होंगे उनमें से जो पूंजीगत भी होगा वो 55% तो पूंजीगत होगा, जो कि मूलभूत और विकासात्मक कार्यों के अंदर काम होगा। उसके बाद जो व्यय होगा, ठीक है ना, वो राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिक योजनाओं के लिए होगा 40%, और इसके बाद जो व्यय होगा वो विभिन्न प्रकार के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहन के रूप में होगा 5%। तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, और कोई मेजर लफड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।